नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्म है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिनों में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 15 से 19 दिसंबर तक व्हिप जारी कर दिया है। मतलब साफ है, इन 5 दिनों में कोई सांसद गैर हाजिर नहीं रहेगा। वजह भी साफ है, सरकार इस दौरान कई अहम बिल जो है वो पास कराना चाहती है, जिनमें सबसे ज्यादा विवादित बिल है मनरेगा की जगह नई रोजगार गारंटी स्कीम लाने का प्रस्ताव। सत्र को शुरुआत में ही हमने देखा था कि किस तरीके से बार बार हंगामा हुआ। विपक्ष ने कई सवाल उठाए, एसआईआर से लेकर वोट चोरी और प्रदूषण जैसे कई अहम मुद्दों पर विपक्ष जो था वो संसद के अंदर सवाल उठाता हुआ दिखा। लेकिन अब सरकार चाहती है कि जो वो नई रोजगार स्कीम लेकर आई है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए अब उसने व्हिप भी जारी कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो विपक्ष साफ तौर पर जिस तरीके से मनरेगा को बदलकर बीजेपी की सरकार नई रोजगार स्कीम ला रही है, इसे लेकर विपक्ष काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नाम बदलना बीजेपी की पुरानी आदत है। इस डबल इंजन की सरकार में दिल्ली वाले इंजन यूपी वाले इंजन से ही सीख रहा है। अखिलेश का तंज साफ था, बीजेपी के पास नया काम दिखाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो दूसरों के काम पर अपना नाम चिपकाने में लगे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव क्या कुछ कहती नजर आए, जरा सुनिए। ये नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, उससे पहले मैं एक बिल्डिंग देखता हुआ आ रहा हूं, करीब वाली नहीं, थोड़ा दूर, जहां पर प्रधानमंत्री लोगों का म्यूजियम बना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं, ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई? आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं, इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। और जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, हर चीज में कंटेमिनेशन है। और मैंने तमाम वो होर्डिंग देखे जिसमें ये कहा कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये मिलावट में घोटाला करते हैं इनके लोग। इनके यहाँ तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, जितने भी खाने के सामान है उनसे मिलावट है, खाद दे नहीं पा रहे हैं, हमारी मिट्टी में मिलावट है, जिसको बता रहे थे कि हम सॉइल कार्ड बनाएंगे। आप देखिए कितनी हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई, कंटेमिनेशन कहां तक पहुंच गया है। और रिवर्स आप कल्पना नहीं कर सकते, ना इनको डीओ का पता है, ना बीओडी का पता है, ना सीओडी का पता है, और किस पैरामीटर पे ये बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारी नदियां, यमुना देखिए आप, उसमें पूरा क्या बह रहा है। तो ये अंततः कहाँ जा रहा है? खेत में जा रहा है। कई बार स्टोरीज बहुत सारे चैनल इस बात की करते हैं कि जहां पर यमुना का पानी खेती में जा रहा है या हिंडन का पानी खेतों में जा रहा है, उसमें कैंसर की बीमारी आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को तरह तरह की स्किन की बीमारी आ रही है, आईज की बीमारी है, देख नहीं सकते हैं, बाल गिरे जा रहे हैं। कुछ जगह तो पानी इतना खराब है जहां पर इंडस्ट्रियल फ्लूइड चला गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट चला गया, लोगों के दांत गिर गए, हड्डी गल गई। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, और फिर एयर क्वालिटी क्या है आपकी? आप पैरामीटर बदल देंगे तो कहेंगे एयर क्वालिटी बेहतर है।
ये कौन सी नई चीज है? आप एयर क्वालिटी को बेहतर कैसे करेंगे? दुनिया के तमाम देश आप देख करके आते हैं, वहाँ AQI क्या है? मुझे लगता है कई बार लोग इसलिए भी बाहर जाते हैं कि बहुत साफ सुथरी हवा मिल जाए, जिससे उनके लंग्स साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोग बहुत ट्रेवल इसलिए ज्यादा बाहर कर रहे हो कि जिससे एयर क्लियर मिल जाए, उन्हें एयर साफ मिले तो उनके फेफड़े साफ हो जाएं। आप सोचिए हम कहाँ रह रहे हैं। अखिलेश जी, नितिन नवीन बने हैं नए अध्यक्ष, माना जा रहा है बंगाल में असर पड़ेगा, लगा हुआ है। लेकिन नए अध्यक्ष हैं, उनको बधाई। लेकिन हम तो अपने उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं। जिनको हटा नहीं सकते उनका कद हटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना, तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। इन्हें याद करना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि हम सेकुलर रहेंगे और सोशलिस्ट रहेंगे। लेकिन आज जब जनता ने इतना भरोसा किया तो आप बताइए, ना आप सेकुलर हैं, ना आप सोशलिस्ट हैं, आप हर चीज को बेचना चाहते हैं। सुनने में आया कि इंश्योरेंस पूरा 100% बेच देंगे। सोचिए आप, फिर नियम कैसे बनेंगे? नियम ऐसे बनेंगे कि आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, क्रॉप जो इंश्योरेंस स्कीम है फेलियर है, क्योंकि किसान को नहीं मिल रहा पैसा। जो कंपनियां वो माला माल हो रही हैं। आपका रुपया कहां पहुंच गया? सोचिए आप रुपया आपका लुढ़कते लुढ़कते कहां पहुंच गया है? तो ये तमाम सवाल है जिसके पास सरकार के जवाब नहीं है। और जो यूपी में जो हाल है वो तो आपको बेहतर ही समझ होगा। कितना चिंता का विषय है कि एक ही नॉमिनेशन करने आया। ये तो बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया, कोई बनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी हार के बाद जहां 2 नंबर पे पहुंच गए। सोचिए जहां पर कितने हारे ये लोग? 43। तो अगर 43 जहां हार गए होंगे तो इसीलिए तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया। ये कितने चिंता की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मनरेगा को लेकर प्रियंका गांधी कल वो क्या कुछ कहती हुई नजर आई थी, जरा सुनिए। ये कोई न्यूज़ है? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछते कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। हम आफ्टर वाला बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल मनरेगा को लेकर है। सरकार जिस नए बिल को लाने जा रही है उसमें महात्मा गांधी का नाम हटाने की तैयारी है। यही बात विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभ रही है। कांग्रेस का कहना है ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी की विचारधारा और विरासत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और अब देखिए, सिर्फ नाम ही नहीं, पैसे का खेल भी बदलने वाला है। अभी मनरेगा में मजदूरी की पूरी रकम केंद्र सरकार देती थी और सामग्री लागत का 75% भी केंद्र उठाता था। लेकिन अब नए प्रस्ताव में खर्च का जो बंटवारा बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्यों पर डालने की तैयारी की जा रही है। यानी गरीब राज्य और ज्यादा बोझ में जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रहा है और फिर विकास का श्रेय लेना चाहता है। सरकार दावा कर रही है कि नई योजना में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का अब रोजगार मिलेगा, भुगतान समय पर होगा और 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। कागज पर देखिए सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब मौजूदा मनरेगा में ही भुगतान में देरी, बजट में कटौती और काम की कमी है, तो ये नई योजना कैसे बेहतर होगी? विपक्ष इसे सिर्फ नाम बदलकर पेश किया गया पुराना वादा बता रहा है। इस दौरान और भी विपक्ष के जो नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए।
देखिए आश्चर्य है कि पहले तक तो भाजपा को, इस सत्ता पक्ष वालों को कांग्रेस से दिक्कत थी, नेहरू जी से दिक्कत थी, इंदिरा जी से दिक्कत थी। आज उनको महात्मा गांधी के नाम पे भी दिक्कत है। महात्मा गांधी मनरेगा का जो नाम था, रोजगार गारंटी योजना, जो कांग्रेस यूपीए के वक्त लेकर आई, अगर आपको संशोधन करना था, आप भ्रष्टाचार में संशोधन करिए ना। हम 100 दिन का काम लेकर आए, जिससे काफी हद तक बिहार जैसे प्रदेश में जो पलायन जटिल समस्या है वो काफी कम हुई थी। बंगाल में, यूपी में आप 100 दिन का काम 150 दिन लेकर आइए ना। ये तो पूरा देश देख रहा है कि आपको भ्रष्टाचार जो मनरेगा में उसकी चिंता नहीं है, आपको दिन बढ़ाने चाहिए उसकी चिंता नहीं है, आपको गरीब पलायन ना करे उसकी चिंता नहीं है। चिंता क्या है? बापू का नाम हटाने की। तो अब आप महात्मा गांधी का नाम भी जो लोगों के दिलों में बसता है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत शेमफुल है। देखिए पूरा विपक्षी अगर आप संशोधन पार्लियामेंट में लेकर आएंगे तो निश्चित तौर से महात्मा गांधी हमारे पूरे देश के बापू हैं, हमारे पूरे देश के आइडियल हैं, आप उनका नाम भी गायब कर रहे हैं। तो आपकी जो संकीर्ण मानसिकता है वो दिखती है। वो सिर्फ आप कांग्रेस कर रहे थे, अब बापू के नाम पे भी आपको दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि आप पूरे योजनाओं में एक छत्र क्या प्रधानमंत्री का नाम चाहते हैं या सिर्फ भाजपा का नाम चाहते हैं? तो अब बहरहाल ये देखा जाएगा कि अब जो संसद के कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें संसद में क्या हंगामा देखने को मिलता है, विपक्ष कौन से मुद्दे उठाता है, बीजेपी उन जो मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से अपना बीच बचाव करता हुआ नजर आता है। ये तमाम चीजें संसद के अंदर देखी जाएंगी। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।